वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से क्या प्लान किया जा सकता है कि जोन के ऊपर गैप अप, की जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्योंकि आज कुछ आप ये समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूज जनरेट हो रहे हैं जिसके आधार पर हमें यहाँ पर बीडीएसटी प्लान करना है। बाकी कल जो हम बीडीएसटी लेकर के गए थे भाई गिफ्ट निफ्टी ने तो कल रात को बिल्कुल ही डरा दिया था। कब लगभग 180-190 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा था। गैप अप के साथ हम गए थे 400 के ऊपर, हमने प्लान भी किया था, पर क्या हुआ सुबह बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग दिखाई। तो गिफ्ट निफ्टी कुछ दिनों से बेवफा है, आप ये समझ के चलिए, बिल्कुल भी अलग ही बताता है। अगर आपको पॉजिटिव दिखाता तो कुछ और भी हो सकता था। तो आप गिफ्ट निफ्टी पे भरोसा मत करिए। जो लाइव में जाकर के जो 9 बजे से 9-7 के बीच में जो फाइनल आती है 9-8 बजे, उस पर आप पूरी तरीके से रिलाई कीजिए। और जो हम लेकर के गए थे बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई और निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो हमें तुरंत निकलना था, सोचना भी नहीं था, क्योंकि एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ समझाने वाली थी, मैंने आपको समझा दी। डरने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग मुझे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मुझे मैसेज करते हैं कि सर ये क्या किस तरीके से हो गया, इतना डाउन कैसे हो गया। ठीक है, देखिए बीटीएस की पहली चीज़, अगर आप लेते हो तो उतने ही रिस्क पे ले सको जितना आप रिस्क हैंडल कर सकते हो। अगर हैंडल नहीं कर सकते ना रिस्क, तो बीटीएसटी लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। रात की नींद हराम हो रही है तो बिल्कुल भी आप बीटीएसटी प्लान मत कीजिए। सिर्फ जो आपको लाइव मार्केट में प्रॉफिट होता है उसी पर ही रिस्क लीजिए और बाकी कुछ भी प्लान मत कीजिए। मैं तो सबसे यही कहूंगा, क्योंकि बीटीएसटी वेरी रिस्की है, क्योंकि आप एसएल भी नहीं ले सकते। कोई एसएल वैसे कुछ फर्क नहीं करता, कहीं 200 पॉइंट नीचे खुल गया या ऊपर खुल गया, आपके अगेंस्ट खुल गया तो आपके लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब आएंगे क्या किस तरीके से ग्लोबल क्यूज इंचअप हो रहे हैं उसको समझना है, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ग्लोबल मार्केट में, उसको हम समझेंगे। साथ के साथ लर्निंग चैनल का आज हमने डिस्कशन किया और मार्केट ने क्या ब्यूटीफुली हमें रिवॉर्ड किया। हमने डेटा और सेंटीमेंट को ट्रैक किया और मार्केट ने जबरदस्त तरीके से रिवॉर्ड किया। ठीक है, चलिए सारी चीज समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन था और मार्केट ने हमें किस तरीके से रिवॉर्ड किया है, देखिए समझना बहुत जरूरी है। मैं ये इसलिए समझाता हूं, 5-7 मिनट का आपका टाइम लेता हूं, पर आप ये समझो कि भाई किस तरीके से मार्केट हमें रिवॉर्ड करता है और हमारे सेंटिमेंट्स को रिवॉर्ड करता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऑप्शंस में प्रॉफिटेबल नहीं बना जा सकता, भाई बना जा सकता है। एटलीस्ट आप ये समझ के चलिए, अगर आप डिसिप्लिन के साथ करें और इधर उधर प्लान ना करें और आप सेंटिमेंट्स और डेटा को देखना सीखें, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। जो 10 में से 4 या 5 है ना, वो 10 में से 8-9% यानी 80 से 90% आपका डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। चलिए मैं समझाता हूं क्या किस तरीके से आज हमने प्लान किया और मार्केट ने हमें किस तरीके से रिवॉर्ड किया। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक देख रखा होगा, पहला पिक क्या कह रहा है यहाँ पे समझिएगा और हमने किस तरीके से इसमें प्लान किया। ठीक है, देखिए ये कह रहा है निफ्टी में 24,340-35 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। मैंने कहा इसी पर ही लेंगे और 2 मैंने स्पॉइलर कर दिया और फिर नीचे लिखा है निफ्टी को इसके नीचे जाना चाहिए। आप समझिए, हमने देखिए किस तरीके से हमने प्लान किया है 340-335 के नीचे। ठीक है, तो 335 हम इसमें मार्क कर देते हैं, ये हमारा लेवल यहां पर हमने प्लान किया है। और कितने बजे बोला, 9:51, तो 9:51 का मतलब यही कैंडल, इसी कैंडल पे जो इसने स्पाइक दिया हमने प्लान किया। और देखिए मैंने क्या बोला नीचे 9:55 पर मैंने बोला है, 9:55 का मतलब देखिए 9:55 यही कैंडल था, 9:50 से 9:55 वाला कैंडल यही है। ठीक है, यहीं पर मैंने बोल दिया था कि भाई निफ्टी को नीचे जाना चाहिए। वो किस आधार पर बोला था वो मैंने स्पॉइलर कर दिया। ठीक है, क्योंकि विच इज पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल, आप जुड़ते हैं तभी सीखते हैं। ओके, और देखिए किस तरीके से मार्केट ने मूव दिया है, क्या जबरदस्त तरीके से मार्केट ने मूव दिया है। ठीक है, और एक और पिक आपको दिखा रहा हूं, नीचे ही आपको दे रखा होगा, इसी पिक के नीचे क्या कह रहा है 170। चलो मैक्सिमम बुक करो फटाफट। अभी मैंने कितने बजे बोला है, 10:02, तो 10:02 का मतलब यही कैंडल है, मतलब 24,220 के आसपास चला था, तभी मैंने बोल दिया था कि मैक्सिमम बुक कर लो, क्योंकि यहां से 200 का सपोर्ट प्ले करता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बनता है 24,200 और उसके नीचे इतनी इजीली नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत बड़ा प्रेशर होता है तब भी जाता है। ठीक है, पर यहां पर हमने मैक्सिमम क्वांटिटी निकाली थी। अब आप ये समझिए 170 जो मैं इस पिक में कह रहा हूं, हमने बाय किया था 68 के लेवल पर और उसने हाई लगाया 170 का, लगभग 150-160 के आसपास हम क्वांटिटी को बुक करते गए हैं। आप समझ रहे हैं, तो डबल से ज्यादा। मेरा तो पहला ही ट्रेड, मतलब पहला ट्रेड लिया और वो ही इतना सुपर डुपर हिट हो जाए, तो इसके बाद मैं तो भाई नहीं लेता हूं, क्योंकि पूरा टेंशन का माहौल होता है, क्योंकि कुछ भी कभी भी डेटा तुरंत से चेंज होता है तो ये भी अगेंस्ट बन सकता है। ठीक है, तो मैंने जो जिस हिसाब से बताया कि भाई इसके नीचे जा सकता है, और देखिए कितना बड़ा मूव देख करके गया है ये ट्रेड हमारा। ठीक है, सेंटीमेंट्स था, सेंटीमेंट्स को मैंने थोड़ा स्पॉइलर कर दिया, भाई दिखा नहीं सकता, पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला किस तरीके से हमने इसमें प्लान किया। देखिए क्या कह रहा है, डेटा में वीकनेस
भी है, बट कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आई है बस। ओके, अब देखिए ये मैंने जब बोला था, जब मार्केट यहां से ऊपर चलने लगा था, इसको मैं थोड़ा सा वाइड कर देता हूं और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कितने बजे बोला? 11:02। 11:02 का मतलब ये 55 से 50, 55 से 11 यहां कहीं था जब मार्केट, तब मैंने बोला था कि भाई डेटा में तो वीकनेस है। ये जो ऊपर आया था ये कहीं से मुझे लग रहा था कि यहां से बाइंग आ रही है, डेटा में वीकनेस है, बट कुछ पार्शियल बुकिंग हुई है बस। ये 200 के आसपास, 180 के आसपास है ना, एक पार्शियल बुकिंग देखने को मिली थी। ऊपर नहीं जाना चाहिए निफ्टी, यहां से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। मेरा यहां से क्लियरली प्लान था कि निफ्टी ऊपर तो नहीं जाएगा, क्योंकि डेटा जिस हिसाब से मुझे दिख रहा था। ओके, शॉर्ट में प्लान कर सकते हैं, डेटा भी यही कह रहा है। और फिर मैंने पिक डाला है इसमें 24,240 के एसएल के साथ। अब 24,240 का एसएल मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, और इसी एसएल के साथ हमने कैंडल, आपको दिख रहा होगा ये वाला ग्रीन कैंडल है, इस पर हमने प्लान किया है। और देखिए फिर एक और पिक आपको दिखाता हूं, आपको ये पिक दिखेगा राइट हैंड साइड पर, ठीक है, समझिएगा ये पिक क्या कह रहा है। देखिए ये पिक कह रहा है कि 24,200 पर बड़ा सपोर्ट बन गया है। 24,200 कहां है? ये रहा, 24,200 पर एक बड़ा सपोर्ट बन गया, ठीक है, समझिएगा कैसे बोला मैंने। बट मार्केट सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, तो एक बार डाउन साइड स्पाइक जरूर आना चाहिए। अब देखिए डाउन साइड स्पाइक नेक्स्ट कैंडल पर ही आया, नेक्स्ट कैंडल पर ही आया भाई। ओके, अब मैंने लिखा भी आया है ना स्पाइक, भाई का एक्सपीरियंस, चलिए अलग चीज है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो कैंडल बना, हम 28 वाले ऑप्शन में थे और 28 वाला ऑप्शन 51 का हाई देख करके गया है। अब आपको एक पिक भी दिख रहा होगा यहां से कि ये जो मैंने पिक डाली थी लगभग जब ये 24,193 के आसपास आया था, हमने बस इसी कैंडल पर निकाला है भाई। और स्पाइक का, क्योंकि 180 के नीचे जाना नहीं था, सीधी सी बात है, क्योंकि 200 का एक सपोर्ट लेवल है। देखिए बार बार 200 180 पर ही बार बार रिजेक्शन लिया मार्केट ने, समझ रहे हैं आप। ओके, तो कहने का मतलब है भाई ये एक्सपीरियंस का कमाल है कि भाई कहां से पलट सकता है और कितना जा सकता है, ठीक है। ओके, और बाकी अभी एक और देखिएगा भाई, ये तो समझिए बैंक्स में अभी हमने प्लान नहीं किया था, अभी तक बिल्कुल प्लान नहीं किया था, अब बैंक्स में प्लान किया। देखिए क्या कह रहा है इसमें, बैंक्स में समझिएगा। ओके, मैंने स्पॉइलर कर दिया है और उसके बाद इसमें लिखा है क्या कि बैंक निफ्टी में भी 51,920 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब मैं 51,920 इसमें मार्क है ऑलरेडी, नहीं 51,920 को मैं नीचे ले आता हूं, 51,920 की, ठीक है, 51,920 मार्क है। ओके, अब देखिएगा तो मैंने क्या बोला है कि बैंक्स में 51,920 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब मैं आपको एक और पिक दिखा रहा हूं, समझिए क्या पिक कह रहा है, बैंक्स अब फायर होंगे जल्दी। ओके, अब ये मैंने कितने बजे बोला? 1:03, 1:03 का ये कैंडल है, आप ये समझिएगा, है ना, 1:05 देर का, 1 से 1:05 का कैंडल ये है। मैंने यहीं पर बोला था कि बैंक्स अब फायर होंगे जल्दी, और क्या फायर हुए हैं भाई, क्या फायर हुए, नेक्स्ट कैंडल पे ही फायर हुआ है। तो ये क्या है, ये डेटा देखने की समझ है, ठीक है। ओके, अब आप ये सोचिए अगर आप ये सब सीखेंगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नहीं बढ़ेगी? डेफिनेटली बढ़ेगी भाई। तो ये मैं चाहता हूं ऑप्शंस को एनालाइज करना सीखो। ऑप्शंस प्रॉफिटेबल बनाते हैं, पर अगर आप उसको सही तरीके से हैंडल करें। ओके, तो यही सब सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सेंटीमेंट्स पर किस तरीके से हम प्लान करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी कॉल ट्रिप आपको कभी नहीं मिलेगा, कॉल ट्रिप के लिए अगर आप ज्वाइन करें तो बिल्कुल बाहर रहिए। मोमेंटम लेवल मिलेगी, आपको प्लान अपने अनुसार करना है कि भाई कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, ठीक है। और ये सब नेट पे अवेलेबल है, अगर आप मार्केट आवर्स के बाद मेरे से पूछोगे तब भी मैं समझा देता हूं कि कौन सा कब लेना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी फ्री चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं क्या किस तरीके से हमें यहां पर BTST को प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले तो समझेंगे, बाकी एक मूव आ रहा है इसमें 930 के ऊपर, मैं तो एंट्री नहीं कर पाया, बाकी किया होगा मेंबर्स ने। 52,000 तक का एक बार स्पाइक देगा, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर MSCI का इन्वेस्टमेंट आ चुका है HDFC बैंक का, उसको भी मैं डिस्कस करने वाला इस वीडियो में। चलिए तो सबसे पहले तो कल ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ उसको हम समझते हैं। देखिए ग्लोबल मार्केट में कल क्या हुआ भाई, जैसा मैंने बोला था एक बड़ा दिन रहने वाला है और वैसा ही हुआ बड़ा दिन। डाउ जोन्स 1500 पॉइंट चला है भाई, S&P 146, नैस्डैक 544। कभी देखा इतना आपने पॉजिटिव US मार्केट में? अपने मार्केट में भी मैंने कभी नहीं देखा कि 1000-2000 निफ्टी चल जाए, ठीक है। चलिए वो अलग चीज़ है, इन कंपैरिजन ऑफ इसके 1500 पॉइंट निफ्टी के 800 पॉइंट के आसपास हुआ, वो अलग चीज़, ठीक है। तो कहने का मतलब है डोनाल्ड ट्रंप आए और मार्केट में जबरदस्त तेजी लेकर के आए, जबरदस्त तरीके से तेजी लाए। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ये नहीं कि सिर्फ US मार्केट ही तेजी में, अगर आप फॉरेक्स मार्केट की बात करेंगे, फॉरेक्स मार्केट की बात मतलब आप BTC यानी बिटकॉइन का शेयर देखेंगे, देखिए थोड़ा सा झुकाव रहा है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का बिटकॉइंस की तरफ। और देखिए बिटकॉइंस भी आप 5 दिन में देखिए लगभग 10% के आसपास तेजी बनी है, और इतना बड़ा इंडेक्स है ये बिटकॉइन का, ठीक है। तो आप समझ रहे हो मार्केट में क्या चल रहा है भाई। अच्छा, और एक और चीज बताऊं कि कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की तारीफ करी, तो एलन मस्क का शेयर प्राइस यानी टेस्ला का शेयर आप देखेंगे कल 14% के 14 नहीं 15% के आसपास तेजी बनी है टेस्ला में। और वो ऑलरेडी अगर आप एक महीने का यहाँ पर चार्ट देखेंगे
तो ये यहाँ से चल चुका है लगभग 20% के आसपास। तो आप समझ रहे हैं कि भाई चांदी कट रही है किसकी, जो ट्रम्प के साथ जॉइंट है, ठीक है। बाकी अपने देखिए ये हमारे लिए भी पॉजिटिव है, ठीक है, टेस्ला का बढ़ना, यूएस मार्केट ये बढ़ना, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। हमारे लिए नेगेटिव क्या है, देखिए चाइना कुछ ही दिनों में, यानी कुछ ही दिनों में मतलब कल या आज कभी भी एक अनाउंस कर सकता है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक न्यूज़ दिखाऊं, यहाँ पर न्यूज़ है नहीं, ठीक है, कहने का मतलब है कि चाइना कभी भी अनाउंस कर सकता है यहाँ पर क्या, MSCI का इन्वेस्टमेंट, सॉरी MSCI कह रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर सेकेंड राउंड ऑफ स्टिमुलस जो उसने बोला था कि आ सकता है, आएगा, बिल्कुल आएगा, और 10 से 20% ज़्यादा आएगा इन केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल जीत चुके हैं। तो भाई ये एक हमारे लिए नेगेटिव बनेगी। यहाँ से देखिए FIS लगातार सेल कर रहे हैं, क्या वो चाइना शिफ्ट हो रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ से चांसेस दिख रहे हैं, 99% चांसेस दिख रहा है कि वो चाइना में शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं जहाँ पर उनको अच्छी वैल्यू मिल रही है वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और अपना इंडिया इतना मतलब इतना सेल कर, देखिए ये नहीं कि FIS सिर्फ अपने इंडिया में सेल कर रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो पूरी ग्लोबली सेल ऑफ में चले गए, और जापान, चाइना इन जैसे देशों में तेजी में है। वो क्यों कर रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं एक रीज़न निकल के आ रहा है कि ये डॉलर इंडेक्स को मजबूत करने की एक तरीके से एक स्ट्रैटेजी में है। अब ये क्यों कर रहे हैं ये तो हमें कुछ आने वाले दिनों में पता लगेगा, अभी हमें शॉर्ट टर्म में हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो कुछ बड़ा सोच करके कर रहे हैं, ये तो कंफर्म हो चुका है, क्लियर है। अच्छा, सीरियस है वो, कोई यहाँ पर छोटा मोटा नहीं, यहाँ पर बहुत ही सीरियस है। अब कहाँ पर रुकेगा ये हमें नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है यूएस मार्केट में, क्या कि भाई आज पावल साहब का स्पीच है, फेड चेयरमैन का स्पीच है, और यहाँ पर हो सकता है आपको एक रेट कट देखने को मिले, और जो कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट एक्सपेक्टेड है। तो हो सकता है एक यूएस मार्केट में आज अच्छी खासी रैली बने, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और अगर मैं यहां से डाउ फ्यूचर्स मतलब आपको यूएस मार्केट की फ्यूचर्स दिखाऊं तो कुछ फ्लैट टू पॉजिटिव ही दिखा दे रहे हैं, कुछ खास बड़ी तेजी नहीं दिख रही है। हो सकता है कल वो तेजी पूरी तरीके से आ गई हो, 1500 पॉइंट भी चला है, ठीक है, और कितना आगे चले है ना, कुछ कह नहीं सकते। बाकी अपना मार्केट लगातार टूट रहा है और 200 के लेवल पर आ चुका है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट बना अपने मार्केट में, ठीक है। अब आप BTST किस तरीके से प्लान करेंगे उसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बहुत अच्छे से और कम क्वांटिटी के साथ आपको प्लान करना चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज, MSCI का इन्वेस्टमेंट आना है बहुत जल्दी HDFC बैंक में, और HDFC बैंक आप जानते हैं बहुत अच्छा खासा लीड करता है मार्केट को, ये भी आपको समझने की जरूरत है। इसमें HDFC के साथ साथ 4 और चीज़ भी हैं, कौन सी, कल्याण ज्वेलर्स, वोल्टास, BSC, और चौथा कौन सा है, HDFC बैंक, ठीक है। अब ये आज से नवंबर 5 मतलब नवंबर 7 से अनाउंस हुआ है, और 25 तारीख तक यहाँ पर होना है। अब कब आता है, धीरे धीरे करके आता है, पता नहीं किस तरीके से करेंगे, पर मुझे लगता है HDFC बैंक में बॉटम बन चुका है, यहाँ से अब तेजी ही बनेगी, क्लियर। अच्छा, अब आप किस तरीके से BTST प्लान करेंगे, देखिए फटाफट से हम आ जाते हैं अपने सेटअप पर, ठीक है। समझिएगा, अगर मैं निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों यहाँ पर लगा लेता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए निफ्टी की तो एक्सपायरी है, क्लियर है, अगर हो सकता है साइडवेज कर दें, इस वजह से मैं कह रहा हूँ एक्सपायरी है। तो अगर 24,180 के नीचे निफ्टी चला जाए, और बैंक निफ्टी की बात करूँगा 51,800 के नीचे चला जाए, तो आपको सोचना भी नहीं है, आपको यहाँ से गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। मार्केट हो सकता है कल के दिन अच्छा खासा गैप डाउन खुले, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर निफ्टी यहां से अपने लॉसेस को कम करते हुए ऊपर निकल जाता है, यानी कहने का मतलब 24,240 260 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आप यहां से गैप अप का प्लान करेंगे, क्योंकि यूएस से भी एक पॉजिटिव न्यूज दिख सकती है, ठीक है। और अगर निफ्टी बैंक भी यहां से 52,000 के ऊपर जाकर के क्लोजिंग देता है, तो यहां से भी आप इसमें एक बार कम क्वांटिटी के साथ गैप अप का प्लान कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। मैंने दोनों केस, अगर दोनों मिल जाएं तो बहुत ही एक अच्छी पॉजिटिविटी बन सकती है, ठीक है, या फिर दोनों नेगेटिव साइड जाकर के बंद हो तो बहुत अच्छी नेगेटिविटी कल के दिन BTST में दिख सकती है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।